पिछले सरकार की जो नाकामी रही है और महागठबंधन वाली सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहे थे, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। लोगों का इच्छा है कि एनडीए को लाएंगे और झारखंड में एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे। ये सरकार नहीं कर पाया। आज जब चुनाव नज़दीक आया तो आनन फानन में इस प्रकार का योजना ला करके कि ये लोगों को, मैया को, राज्य के जनता को ये लोग गुमराह करके कांग्रेस, राजद या अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने सरकार से कोई सुविधा नहीं लिया है। ये जो आचरण है इससे संदेह होता है और इसीलिए हम लोग इस बात को जनता के सामने रखते हैं। जनता के बीच में काम करने का मौका दिया था लेकिन वो काम नहीं कर पाया। अब देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया उन्होंने, तो ऐसा कोई काम नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज में मेरे कार्यकाल में हुआ, वहाँ आईटीआई कॉलेज मेरे कार्यकाल में बनाया गया। मॉडल स्कूल को ये लोग चालू नहीं कर पाया। और दिघीबुला हाई स्कूल के सामने इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या माहौल है, क्या? पिछले सरकार की जो नाकामी रही है उसको जब लोग देख रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं, लोगों ने पिछले एनडीए सरकार की कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और महागठबंधन वाली सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहे थे, उन्होंने राज्य के जनता को जिस प्रकार से, जिन मुद्दों के साथ, जो कमिटमेंट के साथ जो जनादेश प्राप्त किया और जनादेश प्राप्त करने के बाद उस जनता के लिए खरा उतर नहीं पाया। एक बहुत बड़ा जनादेश पाने के बावजूद वो काम नहीं कर पाए। इसलिए पूरे झारखंड में, न केवल जुगसलाई पूर्वी सिंहभूम बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में लोगों का मन में यही विचार चल रहा। जब हम लोग जनसंपर्क में जा रहे हैं तो लोगों का जो विचार सुन रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। लोगों का इच्छा है कि एनडीए को लाएंगे और झारखंड में एक मजबूत सरकार देने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि उन्होंने काफी काम किया है, कई सारी योजनाएं गिनाते हैं वो केवल उनका बड़े बड़े होर्डिंग में और अखबारों में ही दिखाई देते हैं। वो तो केवल और केवल एक ही योजना को लेकर के इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैया सम्मान योजना। लोगों को 1000 रुपया दे रहे हैं और लग रहा है कि मैया को 10-10 लाख रुपया दे रहा होगा, इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। मेरा भी मानना है कि मैया को सम्मान होना चाहिए, बहन बेटी को, लेकिन उनका सुरक्षा भी सुनिश्चित होना चाहिए। आने वाले कल अच्छा हो, बेहतर हो, तो आज का जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनके लिए सरकार को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत था। ये सरकार नहीं कर पाया। आज जब चुनाव नज़दीक आया तो आनन फानन में इस प्रकार का योजना ला करके फिर से लोगों का जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके कार्यकाल से वो देख चुके हैं और सावधान हैं और उसी के हिसाब से अपना मत देने का काम करेंगे। झामुमो के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से विपक्ष डरा हुआ है, इसीलिए टारगेट कर रहा है। कोई टारगेट नहीं है, बल्कि हम लोग सच्चाई को जनता के सामने लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सच्चाई को बोलने को सबको अधिकार है और जब तक सच्चाई जनता के सामने नहीं आएगा तो बहुत सारे लोगों को वस्तु स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग इतना कहते हैं कि ये लोगों को, मैया को, राज्य के जनता को ये लोग गुमराह करके फिर से एक बार जनादेश प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की कोशिश नाकाम रहेगा। उनका कहना है कि विपक्ष टारगेट तो करता है, लेकिन भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं ने भी योजना का लाभ लिया है, फॉर्म भर रहे हैं वो लोग भी। ये झारखंड सबका है, ये किसी दल विशेष का राज्य नहीं है। इस राज्य के भीतर
विभिन्न जाति धर्म पंथ के लोग निवास करते हैं और सभी को अपना संगठन चलाने का अधिकार है। तो लोग अपने अपने राजनीतिक विचारों के साथ जुड़ के इस राज्य का समृद्धशाली राज्य के रूप में बनाना चाहते हैं। तो इसमें लाभ लेने की और नहीं लेने की ये जो तर्क है, ये तर्क बेबुनियाद है। कोई भी सरकार, महागठबंधन सरकार से पहले एनडीए गठबंधन हुआ करता था, तो क्या उस सरकार के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद या अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने सरकार से कोई सुविधा नहीं लिया है? अगर नहीं लिया है तो स्पष्ट करें जो कह रहे हैं इस बात को। सही से मैया योजना को लुभावना योजना बोला गया था, अब भाजपा गोगो योजना लेकर। निश्चित रूप से मैया सम्मान योजना, जो मेरा दृष्टिकोण है, हम चाहते हैं मैया को सम्मान हो। केवल मात्र सम्मान 1000 रुपया देने से नहीं हो सकता है। सरकार किसी भी योजना लाते हैं तो सरकार को लिखना पड़ता है कि आप जिस योजना को ला रहे हैं क्यों ला रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं, तो आप ही बता दीजिए कि यदि महीना में 1000 रुपया होता है तो एक दिन में 33 रुपया 33 पैसा हो रहा, तो 33 रुपया 33 पैसा में मैया को किस प्रकार सम्मान दे रहे हैं और नारी को किस प्रकार सशक्त बनाना चाहते हैं। ये सरकार का ये जो आचरण है, इससे संदेह होता है और इसीलिए हम लोग इस बात को जनता के सामने रखते हैं। अच्छा, मंगल कालिंदी का दावा है कि हमने काफी काम किया, इस बार हमारा अच्छा माहौल है, तो आप कैसे देख रहे हैं उसमें? मंगल कालिंदी कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आजादी के बाद से इस जुगसलाई विधानसभा में जितने विधायक बना है, ये सबसे गैर जिम्मेदार विधायक है, गैर जवाबदेह विधायक है। इनका जैसा गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार विधायक हमने नहीं देखा और लोगों ने भी नहीं देखा। चूंकि लोग जब भी उनसे बात करना चाहा, उनसे बातों को संवाद का आदान प्रदान करने चाहा, तो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। ये लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने, जनता ने मुझे बताया, वही बात आपको कह रहे हैं। और उनको मौका निश्चित रूप से मिला था। जुगसलाई के तमाम सम्मानित मतदाताओं ने उनको 5 साल जनता के बीच में काम करने का मौका दिया था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। अब देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। बुढ़ाम में जो डिग्री कॉलेज बन रहा, उसका क्रेडिट लेने का हर जगह बोलते हैं, लेकिन उनको मैं कहता हूं कि फिफ्थ पिलर के चैनल के माध्यम से कि उस डिग्री कॉलेज के निर्माण में अगर थोड़ा सा भी कोई योगदान है तो सरकारी दस्तावेज के सामने लेके आए, जनता को दिखाएं, तो हम मान जाएंगे। वर्ष 2016-17 का वित्तीय वर्ष से वो प्रक्रियाधीन है, वो एनडीए सरकार का उपलब्धि है और उस क्षेत्र के लिए परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम है, उसमें कोई योगदान नहीं है। जब मैं पीएचडी मिनिस्टर बना तो चांडिल डैम से जो पानी उठा के बुढ़ाम पटमदा क्षेत्र के लोगों को देने का जो प्लान उस समय बनाए थे, आज वही काम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। अब देख लीजिए सातनाला रास्ता मेरे कार्यकाल में बना। अब भुइया सिनान से लावजोड़ा भूला होते हुए बंगाल सीमा तक, उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज में मेरे कार्यकाल में हुआ, वहां आईटीआई कॉलेज मेरे कार्यकाल में बनाया गया। मॉडल स्कूल को ये लोग चालू नहीं कर पाया। दिघी बुला हाई स्कूल के सामने जो झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, वो मेरे कार्यकाल में लिंटन तक बना हुआ है, वही है, उससे एक ईंटा भी नहीं जोड़ पाया है। तो मैं कैसे मानूं कि ये काम किया है? बोलने का तो आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, समय पर सबको उसका परिणाम मिल जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित मतदाताओं के साथ, जुगसलाई वासियों के साथ साथ इस पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी निवासियों के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश के निवासियों को दीपावली, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबों से मेरा आग्रह है
निवेदन है कि सभी लोग मिलजुल करके दीपावली और छठ पर्व मनाएं और जो सामाजिक भाईचारा है इस सामाजिक भाईचारा को मजबूत बनाए रखें।